तो कल अपन सत्संख्या नाम का सूत्र पढ़ रहे थे और उसमें ये बात आई थी कि एक सूत्र से काम चल सकता था, आपने अलग अलग क्यों बनाए। पेज नंबर 22 पर आ जाएंगे, 21 की भूमिका बांध रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसको सब संक्रमण करके एक कर देते, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आचार्यों का जो है अभिप्राय जो है शिष्यों के अभिप्राय के अनुसार तत्व की देशना में भेद पाया जाता है। कुछ संक्षेप, कोई मध्यम, कोई विस्तार शिष्य वाले होते। और आज आचार्यों का जो प्रयास है वह सब जीवों का उपकार करना है, इसलिए यहाँ अलग से ज्ञान के उपाय के भेदों का निर्देश किया है। यदि ये नहीं करते तो एक सूत्र से ही प्रमाण नहीं अधिगमा, इससे ही काम चल जाता, अन्य उपाय बेकार हो जाते। फिर उन्होंने आगे जाकर के जब भूमिका बांधी तो उन्होंने कहा जीव द्रव्य की अपेक्षा सत आदि अनेक द्वारा का कथन करते हैं। यहाँ जीव तत्व नहीं लिया, जीव पदार्थ नहीं लिया, जीव द्रव्य लिया। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण, और सत अनुयोग द्वार है। सत माने अस्तित्व, द्रव्य का लक्षण सत है, इसलिए उन्होंने सत पद का यहाँ पर उपयोग किया है। और सत के अपेक्षा जो जिसका कारण है, नौकर्म है, द्रव्य के अंदर सत पाया जाता है, इसलिए उन्होंने जीव द्रव्य को लिया। अभी जीव पदार्थ या जीव तत्वार्थ ये सब प्रयोग कर रहे थे। यदि इस चीज पर भी यदि हमारे लोग विद्वान लोग विश्लेषण करते हैं तो बहुत सारी चीजों का रिसर्च हो सकता है। जैसे जीव द्रव्य है और जीव अस्थिकाय है, जीव पदार्थ है, जीव तत्व है, ऐसे ही जो है अजीव है। अजीव के घटा दो है तो अजीब में अस्थिकाय भी है और निरस्थिकाय भी है। सब में घटाया जा सकता है। इसीलिए वो जो द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन आगे जाते ना, एक द्रव्य से गुण पर जाता है, फिर पर्याय पर जाता है, फिर लौट करके आता है, यही सब चीजें तो चलती है। और क्या है, आखिरी में द्रव्य है ना, द्रव्य गुण पर्याय शुक्ल ध्यान में। क्यों कहते हैं कि ना ज्ञान जरूरी नहीं है, उनको भी महाराज को ज्ञान नहीं होगा जरूरी पर इन सब चीजों का, तो फिर वो कैसे उसमें ध्यान में लगा के एकाग्रता ला सकते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। कहते ना बिल्कुल इतना सा समाधि का होता है तो भी हो जाता है। वो भाव शुद्ध ज्ञान काम करता है। क्या भाव शुद्ध ज्ञान काम करता है द्रव्य। जैसे छोटा बच्चा है वो भाव शुद्ध में ही भाव शुद्ध का पता। आपको दूसरी एक बिल्कुल उदाहरण देते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको अपन शक्कर देते मुंह में तो उसका स्वाद जानता है लेकिन कह नहीं सकता। और धीरे 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 अब सबसे सुन, शक्कर मीठी होती है बेटा, खा ले, मीठी होती खा ले, तो वो जो है उसका द्रव्य शुद्ध उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। भाव शुद्ध तो जो है उसके अंदर जो फीलिंग करेगा तो उसका नाम नहीं दे पाएगा। हाँ, उसकी इंद्री का तज्जन सब मीठापन तो इधर बैठा हुआ है, और द्रव्य शुद्ध का उसके भाव बाद में ज्ञान आता है। हाँ, तो अब जो कोई व्यक्ति गूंगा है, मान लो बोल नहीं पा रहा है, तो क्या वो जो है उसका अनुभव नहीं कर रहा है। अभी गूंगे बहरों के समाचार आते हैं, क्या होता है आप तो कुछ नहीं समझ पाओगे, और वो इतने फास्ट करते हैं वो सब समझ लेते हैं। अनुभूति गूंगे का गुण है। इश्क असले वो राजे हकीकत है। इश्क असले वो राजे हकीकत है, समझ में आता है, समझाया नहीं। इश्क को दीवाल का इस्तेहार मत समझो, ये तो दिल की बात है, दिल में रहना।
वो आत्मीय प्रेम, आत्मीय अनुभूति। ये तो आदमी आचार्य भगवान लिख करके गए हैं कि जब भी तू गुजरेगा ये तेरा जो संकेत इसको कहते हैं, ऐसे ऐसे तुझे अनुभूतियां हो। जैसे कोई व्यक्ति अज्ञात मार्ग पर जा रहा है और एक व्यक्ति उसके ज्ञात मार्ग वाला है, तो आमने सामने होगा, भैया हम अमुक गांव जाना है, हम कैसे जाएं, तो वो उसके लक्षण बता दे कि देखो वहां जाओगे, वहां एक तुम्हें पुल नदी मिलेगी, उसमें पुल मिलेगा, फिर उसके बाद ऐसे तिराहा आएगा, वहां पर एक पेड़ होगा, फिर वहां से इस रास्ते जाना, फिर ऐसे जाना, फिर वहां बगीचा मिलेगा, फिर ये पेड़ मिलेंगे, फिर होते, तो वो लक्षण वाली वहां बताए। तो जब वो जो व्यक्ति चलने वाला होता है, तो वो जब जब पहुंचता है, तो जब वो उसने कहा था नदी आएगी, पुल आएगा, ये आगे, फिर ये चीज आएगी, ये आगे, ये आगे, ये चीज आएगी, तो वो उसका श्रद्धान जो है दृढ़ होता चला जाता है कि मैं सही रास्ते, और कुछ नहीं। हमारे जयनंद वर्णी जी ने शांति पथ प्रदर्शन में इसका बहुत अच्छा लिखा, पढ़ा कभी आपने? नहीं पढ़ा? पूरा पढ़ा, बहुत अच्छा। किसी को भी यदि कोई भी शास्त्र पढ़ने का प्रारंभ करना हो तो शांति पथ प्रदर्शन को पहले 3 बार पढ़े। हर अनुयोग की बात उसने इतनी अच्छे ढंग से लिखी है। हम सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक से भी 100 गुना अच्छा ग्रंथ। हमने दीक्षा लेने के 25 साल बाद मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा। बस बचपन से सुनते आई मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जहां देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की इतनी ढेर ढेर कृतियां। अब तो कम हो गया, जब से महाराजों की किताबें छपने लगी तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक कम, बहुत कम। एक एक मंत्र में 50-50, 100 मोक्ष मार्ग पर, जहां देखो वही ढेर लगा। 25 साल बाद मैंने उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक ही बात समझ में आई कि इससे अच्छा हम लिख सकते। उस समय वही निश्चय व्यवहार था, लिख गए, वो समय का ग्रंथ था। लेकिन ये जो है शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ ऐसा है, इतना सुंदर विशुद्ध अनुभूति लिखा है, ना उसमें कोई पंथ है, ना कोई संत है, ना। वो कहते तुम आग्रह भाव को छोड़ करके हर बात को वैज्ञानिक पद्धति से समझो। तू अपने आप को वैज्ञानिक बना, पंथाग्रही मत बना, सांप्रदायिक मत बना। समझ में नहीं आती, लेकिन कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाश अधूरा है। हाँ, उन्होंने लिखा तो इसको पूरा करके कैसे, जो भी है, तो कहते हैं इसमें कई बार तो खुलासा नहीं हो रहा। हाँ, उन्होंने कहा आगे कहेंगे, आगे कहेंगे, इसलिए भी उसमें कमियां लग सकती है। अब जवाहरलाल जी, पूरा किया होता तो जवाहरलाल जी ने और चेतन प्रकाश जी ने मिलकर के उसका संशोधन किया, फिर वो शायद अपने किसके नाम से था, तो कुछ वो हो रहा था, तो उसका एक एडिशन भी निकाला और उसकी टिप्पण दे दे करके उसको खुलासा करने की। बात वालों की बात बाद वालों की होती है, चाहे बड़े बड़े आचार्य क्यों हो। जैसे उन्होंने पहले उन्होंने लिखा एक भाग लिखा, जैसे आदि पुराण का ही देख लीजिए, और बाद वाले एक ही में 30 कर दिए, और जो गहराई उसमें नहीं है। और उन्होंने जो आगे दूसरे जो ग्रंथ शुरू किया उसमें जो गहराई है उनकी अपनी जो रचना में, तो वो उन्होंने भी, उनका भी अधूरा रह गया। पीछे वालों ने जो किया उसमें वो बात नहीं है। वो जो मूल लेखक की जो भाव, नहीं, मूल लेखक के भाव में दीदी आपकी बात को मैं सहमत हूँ। सिद्धांतिक बात गुरु परंपरा की, गुरु परंपरा की जो सैद्धांतिक बातें होती है उनमें कभी परिवर्तन। हम मानते हैं आचार्य जिनसेन भगवान आदि, देखो वीरसेन आचार्य टीका छोड़ दे तो क्योंकि वो मार्गना स्थान है, गणित का स्थान है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, वही करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आदि पुराण का अंतिम सर्ग में कुछ बाकी रह गया था, वो उसको गुणभद्राचार्य ने पूरा किया। उन्होंने पूरा अभिप्राय समझा दिया 24 भगवान का, कि इस प्रकार से आपको ज्यादा विश्लेषण करना नहीं है, पंचकर्मों की सारी बातें हमने लिख दी हैं।
उनके जो सामान्य 10-10 भाव हैं उनके बारे में आप वर्णन कर दो और संक्षेप में कर दो, तो उत्तर पुराण उल्लेख है। अभिप्राय को सुरक्षित रखा, हमेशा ही ध्यान रखना। यदि अपन ऐसा मान लेंगे तो अपन सारी चीजों में अनुमति दो। अब जो है, जैसे मैं आपको दूसरी बात बोल, जैसे पूज्यपाद आचार्य क्या बोलते उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ, अब उसको खुलासा किसने किया? पूज्यपाद आचार्य। अब पूज्यपाद आचार्य को और खुलासा किसने किया? अकलंक। अब उसके तरीके को बदला, क्या कि सिद्धांत यहाँ सुरक्षित है, आगम यहाँ सुरक्षित है, हमें सिद्धांत वहां सुरक्षित करना है, इसी को रिप्रिंट नहीं करना, उसे कुछ नए ढंग से प्रस्तुत करना है कि द्रव्य तत्व पदार्थों में अन्य मतों की मान्यताएं और ज्यादा क्या घुस गई। इन्होंने क्या बोलते सुसागर सूरी ने चरणानियों को खोला था। तो जो द्रव्य तत्व पदार्थों के स्वरूप में विकृतियां आना शुरू होती है, उनका निराकरण किया जाए, तो कोई नई प्रूफ नहीं करता। आज मान लो हम कुछ लिख रहे हैं, तो पहली बात तो हमारी मार्गना क्या है? आचार्य भगवान को पुष्ट करने की, वृत्त में लिखने की नहीं है। अब उस उनके चिंतन को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि देखो हमारे आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, हम एक दृष्टांत से बता रहे। तो युक्ति से आगम को पुष्ट करना, वो तो बिल्कुल सही है। ये था कहना कि पर विद्वानों की मैं हम आपकी बात को वहां सहमत है। विद्वानों की बातों में अभी जैसे बताया नहीं कि वो 3 किताबें रखी हमारे पास, बाहुबली कौशल, और उनके तीनों के ढंग अलग अलग है, एक आत्मता नहीं है। नहीं, वो तो आचार्य महाराजों का तो उनकी शिष्य महाराजा ने तो बहुत अच्छे से किया, मतलब। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसा जितना विस्तार और जितना उन्होंने दिया उतना उन्होंने नहीं कर, उन्होंने संक्षेप में उसको पूरा किया, बहुत अच्छे से किया। लेकिन अगर वो खुद करते तो शायद और बड़ा नहीं। तीर्थंकरों की जो घटनाएं सामान्य है, जो सबके साथ में सामान्य है, तो बार-बार कैसे वो अधिक में आ गई, तो वही चीजें अब जैसे अकलंक स्वामी ने इस सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन वाले सूत्र का विस्तार नहीं किया, उन्होंने और दूसरी श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश वेदम उसका विस्तार कर दिया, पूरे अंग पूर्वों के नाम लिख करके उनके पद और उनके अक्षर कितने होते हैं वो सब विस्तार कर दिया। तो जो भाग इन्होंने संक्षेप में किया उसको वहां विस्तार कर दिया, इन्होंने ज्यादा खुलासा कर दिया तो उन्होंने कहा वही इतनी रहने दो, वहां से आप समझ लोगे, इसको जो उनके पास इतने ही समझदार, इसको यहाँ पर खुलासा करो। हमें आचार्यों के दृष्टिकोण को समझना है। इसी का आधार मान करके तो विल्सन आचार्य ने पूरी धवला टीका बनाई, इन्हीं मार्गनाओं को आधार लिया, सत का, संख्या का, चित्त का, स्पर्शन का, और ये मार्गनाओं को उन्होंने आधार बनाया और अनियोग द्वार बना करके उनको और खुलासा कर दिया। अनियोग द्वार का मतलब है, अनियोग द्वार को आता शब्द आ गया, मतलब एक में अभी वापस पढ़ी बात पहले वापस अनु पश्चात योगा संबंधा द्वारा, द्वार किसको कहते हैं? दरवाजे को, जहां से प्रवेश किया जाता है, मतलब आगम में प्रवेश करना, बार बार अनियोग द्वार अभी आप जिसका एक दूसरे से संबंध जोड़ करके प्रवेश किया जाता है उसे अनियोग द्वार कहते हैं। तो अब उन्होंने 4 जैसी कल्पना की, मूल रूप में 4 अनियोग द्वार है, 4 भेद किए, फिर उन्होंने कहा कि उसमें मुख्य इससे संबंध है, जैसे नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 अनियोग द्वार बना लिए। फिर इनमें 4 में किससे संबंध है? तो उन्होंने कहा भाव से संबंध है। फिर उन भाव को फिर 4 भागों में 5 भागों में बांट दिया, फिर उनके भेद करके इसमें किसका संबंध है, ये 5 कम करके फिर 1 से ले लिया।
फिर उसके भेद कर दिए, फिर उसका उससे किससे संबंध है, और उसको गौण कर दिया, एक को ले लिया। ये परिपाटी है, अनियोग विवक्षा है। प्रूपणा करके निरूपणा कर दी। तो ने सत संख्या क्षेत्र स्वसन कालांतर भावाल बहुत ये है रूपणा। और उसमें एक एक चीज लगाना, गति, इंद्री का योग, वृत्त, कसाय आदि, ये सब निरूपणा। रूपणा और निरूपणा का अंतर कल आप थे यहाँ? वो समझ में आना, बाद में पूछेंगे। फिर आज अभी आए वो भी सोचेंगे, बाद में पूछेंगे, फिर बाद में चल जाएगा। समझ में नहीं आया तो रूपणा निरूपणा। रूपणा है मूल की, और मूल को खोलना रूपणा, निरूपणा है, उत्तर भेद। अब जो चीजें चलेंगी, अपना 35 नंबर का पैराग्राफ, पेज नंबर 22। भैया जी आप पढ़ेंगे? उनको बोले, हाँ पढ़ो। हाँ, ये आप मास्क तो नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमने तो कोरोना का इंतजाम कर दिया है, अब नहीं आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, कोशिश यही है, और थोड़ा डिस्टेंस भी कर दिया है। 35 नंबर का पैराग्राफ। इनमें से सामान्य और विशेष की अपेक्षा सत्प्रूपणा दो प्रकार की है। हाँ देखो, उन्होंने क्या किया, सत्प्रूपणा का कथन, और उन्होंने भी जब वहां कहा था निरूपणा, निरूपण करना चाहिए। 14 जी समासों के निरूपण करने के लिए 14 मार्गना स्थान जानना चाहिए। और यहाँ पर सत प्रूपणा, अस्तित्व का मूल की जो है प्रूपणा है। अब वो दो प्रूपणा दो प्रकार की, पढ़ो। मिथ्या दृष्टि है, सासाधन सम्यक दृष्टि है। सबके साथ क्या पद लगा है अस्तित्व, सत था नहीं लगा। ये चीजें जो है पकड़ने की होती है, अस्तित्व है इनका। बढ़िए। इत्यादि रूप से कथन करना सामान्य की अपेक्षा सत्प्रूपणा है। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के। अब ये विशेष है निरूपणा, क्या है, सामान्य प्रूपणा और विशेष है निरूपणा, और उसको करते जाओ। जैसे उन्होंने कहा था ना, 14 जी समापन निरूपण करने के लिए 14 मार्गना, गति, इंद्री। तो सामान्य क्या है, प्रूपणा, और प्रूपणा में होती निरूपणा, खुलासा करना, एक शब्द दूसरे को परिचय करा देता है, खोल देता है। आज सवेरे बताया था ना उन्होंने, विस्फोट, स्फोट, स्फोट, लघु तत्व स्फोट। तो शब्दों की शक्ति को स्फोट कहते हैं। लिख लो सब, ये बाद में नहीं आएंगे तो कोई बता रहे। हाँ, शब्दों की शक्ति को स्फोट कहते हैं। स्फोट, लघु तत्व स्फोट, शक्ति को प्रकट करना स्फोट कहलाता है। किसी भी शक्ति का प्रकटीकरण स्फोट कहलाता है। ये बम विस्फोट हो गया, उसका अपना नाम विस्फोट कर देता है। तो शक्ति को बता दिया कि हमारे पास इतनी शक्ति है। तो जब जो है लड़ाई होती है तो शब्दों का ही तो विस्फोट होता है, और क्या होता है। अब जिसके ज्यादा ताकतवर शब्द होते हैं उसको गायब कर देता है। विस्फोट। पढ़ो भैया, विशेष की अपेक्षा। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के अनुवाद से
नरक गति में सब पृथ्वियों में प्रारंभ के 4 गुणस्थान है। हाँ, अब पहले गति मार्ग चलेगी तो पहले नरक गति आ गई, तो नरक गतियों में सब पृथ्वी माने 7 पृथ्वियों में उनके कितने गुणस्थान है? 4 गुणस्थान ही पाए जाते हैं। तिर्यंच गति में वे ही 4 गुणस्थान है, किंतु संयता संयत एक गुणस्थान और है। हाँ, तो अब नरक के बाद तिरंज गति आ गई, तो 4 गुणस्थान तो जो नरक के हैं वो है ही नरक जैसे, और 5वां गुणस्थान और हो गया, क्योंकि तिरंज जीव देश व्रतों को धारण कर सकते हैं। तो देश व्रत का संयता संयत, एक कर्णानी योग से संयता संयत, चरणानी योग से देश व्रत, इन सब की जो शब्दों की रचना है ना अनुयोग विवक्षा से। क्या चरणानी योग की अपेक्षा देश व्रत और कर्णानी योग की अपेक्षा संयम। चलो, मनुष्य गति में 14 ही गुणस्थान है। हाँ, 14 ही नहीं है, 14 गुणस्थान भी है, ही पद नहीं है। मूल में देखिए आप, चतुर्दशापि संति, अपि पद है, ही नियामक कर दिया तो अवयवों के भी वो सब पूर्णपणा ही खत्म हो जाएगी। अपि पद लगा है, चतुर्दशा ये भी नहीं है। अम्मा पेन नहीं, पेंसिल लगाओ। चौदह गुणस्थान भी है। दोनों भी नहीं लगाए थे। अपि शब्द लगे, नहीं नहीं, मूल में हाँ, भी लगाने से भी क्या है, भी जो है सबको मिला के चलता है। हाँ, मतलब और भी है, कम भी हो सकते किसी के। हाँ, अब अपने तो जो समझा वो बताया, अब आप लोगों के पास कुछ हो तो बता दो भैया। मूल में तो लिखा है चतुर्दशापि सन्ति, मनुष्य गतौ चतुर्दशापि सन्ति। उससे क्या सारी मतलब और भी। चलो, और देव गति में नारकियों के समान 4 गुणस्थान है। हाँ, इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एक इंद्रियों से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों में एक ही विषय दृष्टि गुणस्थान है। हाँ, पंचेंद्रियों में 14 ही गुणस्थान है, और 14 भी, वहां भी लगेगा। देखो, पंचेंद्रियेषु चतुर्दशापि सन्ति, यदि ही लगा देंगे तो पूरी जो पंचेंद्रिय नरक, तिर्यंच, मनुष्य और ये सब हिसाब किताब के सबके ही 14 गुणस्थान माने। ही में नियामकता है, भी में नियामकता नहीं है। भी में अनेकांत है, ही में एकांत है। ये सब भाषा को खोलना पड़ता है अम्मा। यदि पंचेंद्रियों में 14 गुणस्थान ही है तो नारकियों के भी 14 हो जाएंगे और देवों के भी 14 हो जाएंगे और पंचेंद्रिय तिरंज के भी 14 हो जाएंगे, ही लगा दिया तो नहीं होंगे। भी विकल्प बाची है बेटा, ये निश्चय वाली। और आप कोई नया शास्त्र बनाओ तो बना देना। तीसरा शब्द बी और ई को छोड़ के तीसरा शब्द भी तो लाना पड़ता है।
वो तो ही और भी को छोड़ने के लिए समझदार है, और कुछ नहीं। जहाँ ना ही लगता है ना भी लगता है, उसका नाम समझदार है। ना निश्चय लगता है ना व्यवहार लगता है, जा ऊपर। इनमें ही और भी में लड़ता रहेगा, कुछ नहीं होगा। ही भी से पृथक हाँ, करेंगे। आत्मा मराठी एक बार क्या 14 गुणस्थान भी है, भी गुणस्थान के बाद भी लगा दो। ही को डिलीट करना है, भी लगाना दोनों जगह। अब एक आध जगह हो रहा है, अब देखो फिर वो जो सब जगह, हाँ अपी अपी की जगह ये भी कर दिया। चलो काय मार्गणा के अनुवाद से पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति तक के जीवों में एक ही मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है। हाँ, एक में देखो, यहाँ पर नियामक कर दिया क्या, कायानुवाद है पृथ्वी काय आदि वनस्पति कायांतेषु एकमेव मिथ्या दृष्टि स्थानम, ये नियामक हो गया, इसके अलावा कोई दूसरा होगा नहीं। ही और भी में इतना अंतर है, भी विकल्प वाची है, ही निश्चय वाची है। अम्मा मूल में ही दिया है, या मूल में ही दिया। हाँ, तो ही तो है ही, यहाँ भी एक ही मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, और पंचेंद्रियों में 14 ही गुण स्थान है। तो जितने पंचेंद्रिय सब में 14 गुण स्थान घट जाएंगे, मार्गना टूट जाएगी। देवनार की सब पंचेंद्रिय, उनमें भी 14 लग जाएंगे। इसलिए अनुवादक को बहुत हिसाब किताब रखना पड़ता है। अब वो ठीक है, पंडित जी थे, लिख दिया, अपन तो कम से कम नकल में आ रही है, तो ही की जगह भी तो करना है। हाँ, तो मरण की अपेक्षा उन्होंने कहा, तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आचार्यों की मान्यता से हमें, उन्होंने निश्चित मतलब वो तो नहीं किया, और भगवान बना दिया है? वो शासन से मर के वहां उत्पन्न हो सकता है, या 11वें गुणस्थान से पहले गुणस्थान में जाकर के निकुंज जा सकता है। तो जो यदि शासन में मर करके पृथ्वी काय बन गया या वो बन गया, तो कौन सा आश्चर्य, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। 11वें गुणस्थान वाले जीव की पहले गुणस्थान में स्थिति बन सकती है, निगोज जा सकता है। छठवें 7वें गुणस्थान बढ़ती मुनिराज गुणस्थान से च्युत होकर के निगोज कर बंधन बंद करके वो कल्याण कर लेते। कहाँ है, हम जैन दर्शन को समझ नहीं पा रहे। चलो, जो होना सो होना है, क्या करो ना। हाँ, तो ही निकाल के भी लगा दो। तिरस्काय केशु चतुर्दशापि संति, मूल में योग पढ़ो। योग मार्गणा के अनुवाद से तीनों योगों में 13 गुणस्थान है, और इसके बाद अयोग के भी गुणस्थान है। वेद मार्गणा के अनुवाद से तीनों वेदों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति आदर तक 9 गुणस्थान। अब ततः परम और ततः परा, ये दोनों पद मिल रहे हैं। क्या संस्कृत है, मूल संस्कृत, आखिरी लाइन है संस्कृत की, इन्वर्टेड कामा में जो लाइन है ना, वही वही सबसे आखिरी लाइन है संस्कृत की। आखिरी लाइन देखो नीचे नीचे, जहां संस्कृत शुरू एंड हो रही ना, संस्कृत हिंदी। अम्मा देखो जो लाइन डली है ना, ऊपर संस्कृत नीचे हिंदी,
विभाग कर रहे हैं ना, तो अंतिम लाइन संस्कृत की क्या है? तथा परम गुणस्थानी भवंती गुणस्थानानि भवंती तथा परम अयोगी वेदानुवादन। पेज नंबर 22 पे तथा परम ही है, तथा परा भी है। परम है तो हमने उसको जो क्या किया अभी गोल लाइन में कर दिया है। अब वो हमारे जो संस्कृत लोग मिलेंगे ना, उनसे पूछेंगे। वैसे दोनों पद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है ये जो व्याकरण लिंग पद है ना, कि परम बनेगा कि परा बनेगा है? तथा परा, बारिश तथा परा, रत्न साहब का चार। वो अंतिम के दृष्टिकोण से परम और परम में आगे का दृष्टिकोण। तो परा लगना चाहिए, परम लगना चाहिए, ये मेरा थोड़ा सा, वैसे कुछ नहीं है, इसको अपन और जो वृत्तियां हैं उनमें ढूंढ लेंगे, परंतु ये व्याकरण का थोड़ा सा वो है वाइब्रेशन, और कुछ नहीं। चलो आगे पढ़ो। आपने कहा था ना परम चरम। हाँ, परम चरम। हाँ, अपगत वेदियों में अनिवृत्ति बादल से लेकर अयोग के बीच तक सब स्थान है। कषाय मागण के अनुवाद से क्रोध, मान और माया, कषाय से मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादल तक 9 गुणस्थान है। लोक कषाय में वे ही 9 गुणस्थान है, किंतु सूक्ष्म संप्रदाय एक गुणस्थान और है। उपशांत कषाय, शील कषाय, सहयोगी और अयोगी ये 4 गुणस्थान कषाय नहीं है। हाँ, एक मिनट, हम अपनी बात कह रहे हैं। जीव तत्व है तो जीव तत्व में 53 भाव का वर्णन, जीवस्य स्वतत्व, उसके बाद जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य में गुणस्थान मार्गना का कथन है, द्रव्य की अपेक्षा सद्रव्य लक्षणम। और जीव असी काय रूप में जो जीव है उसके प्रदेश अस्तित्व की अपेक्षा जो है कथन है, ये न्याय दर्शन है, क्षेत्र की अपेक्षा। और जीव पदार्थ है उसमें आश्रवादी का कथन है, काल की अपेक्षा। तो जीव तत्व है संक्षेप रुचि के लिए, और मध्यम रुचि के लिए जीव द्रव्य और अस्थि का है, और विस्तार रुचि के लिए जीव पदार्थ। 3 भेद फिर कर लो। जीव तत्व में 53 भाव, और ये संक्षेप रुचि के लिए। जीवस्य स्वतत्व 53 भाव आ गए, उसकी प्रमाणिकता भी डालते जाइए साथ में, नहीं तो फिर जीव तत्व में कहाँ भटक जाएंगे। फिर ये कहाँ से लाए अपन ये सब कि तत्व में भाव है, तो जीवस्य स्वतत्व, ये सारे 53 भाव संक्षेप में। और जीव द्रव्य तो गुणस्थान आदि मार्गना में इनका कथन करना। तो जो प्रूपना शुरू हुई जीव द्रव्य में सत आदि अनियोग द्वार लगाए, तो उसमें गुणस्थान मार्गना आ गई। और जीव अस्थि काय में प्रदेश अस्तित्व अपेक्षा, इसमें न्याय दर्शन करके जीव का स्वरूप बताया है, सबका स्वरूप बताया है। और अस्थि काय में क्षेत्र की प्रूपणा है, भाव की, द्रव्य की, क्षेत्र की, 3 प्रूपणाएं हो गई। भाव के तत्व और द्रव्य जो है उसमें आ गया अस्तित्व में, हाँ। और अस्थि का क्षेत्र में आ गया, वो पदार्थ काल में आ गया। हाँ, और पदार्थ काल प्रूपणा, ये विस्तार है, पदार्थ का विस्तार होता है।
पदार्थ की व्याख्या होती है। सर्व द्रव्य गुण पर्यात्मकाची पदार्थ है, जिसमें द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, वो पदार्थ है। क्या इसमें घी है, आटा है, शक्कर है, वो लड्डू है। और सब मिलकर के क्या है, मिठाई वो पदार्थ है, और मीठा तत्व है। जब तक हाथ में रखा है मिठाई है, नहीं हाथ में रखा है लड्डू है, मुंह में गया मिठाई है, उसका जो स्वाद चख रही थी वो तत्व है। तत्व का स्वाद आता है। द्रव्य और अस्थि का है तो हाथ में रखा हुआ है, पदार्थ मुंह में, और तत्व जो अनुभव हो रहा है वो तत्व है। हाँ तथा परम, हाँ ठीक है, अम्मा ने कह दिया। नहीं एक जगह तथा, हाँ तथा परा भी आया है। इनको शांति से पूछेंगे अभी गुरु महाराज कब से है? 1:30 बजे आए, ऊपर सोए थे। और बस थोड़ी दौड़ रही। चलो ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मध्य ज्ञान, श्रुता ज्ञान और विबंध ज्ञान में मिथ्या दृष्टि और साधारण सम्यक दृष्टि ये दो स्थान हैं। अभिनिबोधिक ज्ञान, विज्ञान और अभिज्ञान में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक 9 गुण स्थान है। मना पर्याय ज्ञान में प्रमथ संयत से लेकर क्षीण कषाय तक 7 गुण स्थान है। केवल ज्ञान में संयोग और अयोग के 2 गुण स्थान हैं। अब हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि सहयोग अयोग के स्थान में जो है केवल ज्ञान है, तो क्या सिद्धों में नहीं है? उसमें लिखना चाहिए थी कि सिद्धापि गुणस्थान अतिपि केवल ज्ञान। क्यों, क्या गुणस्थान अतीत एक लानोट डालना चाहिए कि गुणस्थान अतीत में भी केवल ज्ञान पाया जाता है, और इन्हें अयोग केवली में केवल ज्ञान खत्म कर दिया है। हाँ केवल ज्ञान, ज्ञान की पर्याय है। तो अयोग गुणस्थान में 3 योग कम हुए हैं, आयु कर्म अभी विद्यमान है, इसलिए वहां केवल ज्ञान है। आयु कर्म विद्यमान है, इसलिए वहां केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान, हाँ केवल ज्ञान की पर्याय वहां विद्यमान है। जैसी सिद्ध पर्याय में पहुंचे तो केवल का कनेक्शन कट गया, सिर्फ ज्ञान रह गया। छाय ज्ञान कहो, अनंत ज्ञान कहो, वो अपन उसको वो देश कह सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान नहीं कहते। पर केवल ज्ञान और क्षय ज्ञान में कोई अंतर तो नहीं है? केवल ज्ञान और क्षय ज्ञान में बहन जी, एक केवल ज्ञान जो है कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ है, वो स्वाभाविक ज्ञान है। आप परम पारमिक भाव देखिए, कर्म निरपेक्ष उपाधि रहे, और सूक्ष्म से ही तो पाना है बेटा। अब उसको केवल ज्ञान मान लेंगे तो फिर वही द्रव्य पर्यायों के झवड़े में रहेगा। सिद्धों के सर्वज्ञता नहीं कही, अनंत भगवान के सर्वज्ञता कही। क्या सिद्धों की सर्वज्ञता है क्या? अरे वो तो प्रज्ञापन लगा दिए ना। जो चक्र विधान है उसकी शुरुआत 8 गुणों से हुई है ना। अब वो 8 गुण उनने किन किन प्रोसेस से प्राप्त किए, उसका तो विश्लेषण है। इन इन अवस्थाओं से गुजरे हैं, आखिरी में 1008 अनंतों के गुण बता दिए।
आखिर इन गुणों से गुणत्व प्राप्त हो गए। पूरा सिद्ध चक्र विधान को यदि मनोयोग से पढ़ा जाए, पूरा भगवान बनने का सिलेबस है। लोग उसको पूजा का विषय बना लिए कि भाई अर्घ जला दो तो मिल जाएगा। अरे उसकी फीलिंग करो। इतने सारे अर्घ होते तो फिर फेस्टिवल चलते तो सोचने का वो नहीं रहता था। वो ऊपर से और बसते और जो जी चाहे बोला बोला नहीं बोला। और नाचने वालों का भी रहता है कि एक भजन करो नाच लो तो। जबरदस्ती। पंचम कालम भक्ति मार्ग उत्कृष्ट। नहीं तो पहले जैसे विधान भी नहीं है, पंचकणक भी नहीं है, सब सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, अर्थ प्रदान हो गया। जो हमारा भक्ति मार्ग था, श्रद्धान का मार्ग था, सब ज्ञान के मार्ग में, धन के मार्ग में पड़ा। छोड़े, हाँ छोड़ो छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। कंडक्टर बिसिल बजाता गाड़ी आगे चलो। ड्राइवर क्या करे, कोई हाथ देता है तो ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है। सवारी पीछे बैठ गए, कंडक्टर बिसिल बजाता है तो गाड़ी आगे चलती। मतलब उनका कहना टाइम से पहुंचना है। अब हम दो तो है भाई, हम ड्राइवर हमारे कंडक्टर। एक व्यवहार एक निश्चय, दोनों का सामंजस्य करके चले। दिक्कत यही होती है, निश्चय की गद्दी पर बैठने वाले निश्चय निश्चय गा जाते, व्यवहार की बुद्धि पर बैठने वाले जो है निश्चय की बुराई कर देते हैं और व्यवहार को प्रदान कर देते हैं। निश्चय वाले व्यवहार की बुराई करते हैं और निश्चय को प्रदान करके चले जाते। अरे बुराई मत करो, दोनों बात बता दो भैया। देखो यहाँ तक व्यवहार कार्यकारी है, यहाँ से निश्चय शुरू होता है। निश्चय बिना व्यवहार के निश्चय नहीं है, और निश्चय को समझना तो व्यवहार के बगैर निश्चय समझा नहीं। कहाँ झगड़ा है? हमें तो कोई बिठा दे तो कहीं, हम तो कहते कि नरक में ले जाके बिठा दे तो हमारा वहां झगड़ा नहीं। हमारा झगड़ा किसी से ही नहीं। सही कह रहा हूं क्यों? सम्यक दृष्टि को सब जगह सुखी है। सम्यक के साथ नरक का वास अच्छा है, सम्यक रहे तो स्वर्ग का वास अच्छा है। जिसको वस्तु स्वरूप समझा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सा, वस्तु स्वरूप को जिसने समझ लिया उसको दुख सुख को सबको सहन करने की ताकत है। और जो वस्तु स्वरूप नहीं समझा तो वो थोड़े सुख में तो भूल जाएगा और दुख में भूल जाएगा। लोगों का अपने से झगड़ा है, अपने झगड़े लोगों का अपने से। तो आने झगड़े ना हमसे, हम कब मना कर बैठे? तो उसकी हिम्मत नहीं है। अंधेरा कभी उजाले से झगड़ा नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। जिंदगी में ध्यान रखना, जलते हुए दीपक को तुम कहीं भी ले जा सकते हो, हजारों दीपकों के साथ भी उसे रख सकते हो, हजारों सूरज के सामने रख सकते हो, उस दीपक का अपना अस्तित्व रहेगा। लेकिन एक कमरे का अंधेरा दूसरे कमरे में नहीं ले जा सकता। इस कमरे का दीपक इस कमरे में ले जाया जा सकता, पर इस कमरे का अंधेरा उठ करके इसमें नहीं लाया जा सकता। अपने को दीपक बनाओ, क्यों अंधेरे बनाते हो? वहां जड़ वहीं पड़े रहो। जो जानते हुए वहीं पड़ा है वो मूर्ख नहीं, धूर्त है। सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है, मिथ्या दृष्टि ढीठ होता है। ये पहचान है। सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है, मिथ्या दृष्टि ढीठ होता है। 2 2 5 सारी दुनिया 6 कहे, हम नहीं मानना, हम तो 2 5 ही मानेंगे। वो ढीठ। सम्यक दृढ़ होता है भैया, 2 2 4 होते सारी दुनिया से किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लाओ, इतनी दृढ़ता होती है।
कि पंचों की बात से मन हाँ करना लगता है। बना हुआ वही, बिल्कुल दीदी आपने। तो ज्ञान मार्गणा में केवल ज्ञान में सहयोग और अयोग 2 गुण स्थान लिए, केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान को और आगे ले जाना होता तो सिद्धापि गुण स्थान अतीतापि। चलो संयम मार्गणा के अनुवाद से प्रमथ संयम से लेकर अयोग केवली गुणस्थान तक संयत जीव होते हैं। सामायिक संयत और सुयोग स्थापना शुद्धि संयत जीव प्रमथ संयम से लेकर अनिगतिक गुणस्थान तक होते हैं। प्रज्ञान विष्णु की संयत जीव प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत होते हैं। सूक्ष्म संप्राय शुद्धि संयत जीव एक सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान में होते हैं। जैसा ज्ञात विहार शुद्धि संयत जीव उपशांत प्रचार गुणस्थान से लेकर अयोग केवली गुणस्थान तक होते हैं। संयता संयत जीव एक संयता संयत गुणस्थान में होते हैं। असंयत जीव प्रारंभ के 4 गुणस्थानों में होते हैं। अब इन्होंने 5वें गुणस्थान को अलग रखा चौथे से। क्यों रखा? क्योंकि पहले से चौथे गुणस्थान जो है दर्शन मोहिनी की अपेक्षा बनता है, और 5वें से ऊपर की जितने गुणस्थान है वो सब चारक मोहिनी की अपेक्षा है। और ऊपर के जो 6वें से लेकर के अयोग की तक के जो संयत जीव कहे हैं ये पूर्ण संयत मार्गणा के हिसाब से है। 5वें गुणस्थान को भी अकलंक स्वामी ने संयत पद दिया है। 5वें गुणस्थान को संयमी माना, पढ़ाया था आपको मूल में। उपचार शब्द नहीं लगेगा। नहीं नहीं बिल्कुल उपचार उसमें देखो ऐसा है, ये चरणानयोग की पद्धति, वो कर्णानयोग की पद्धति है। गुणस्थान कर्णान योग है। तो जो संयत है, इसलिए संयता संयत, संयत क्यों है? तरस हिंसा का त्याग किया है। असंयत क्यों है? स्थावर हिंसा का उसके त्याग नहीं। अनर्थ दंड का त्याग है, स्थावर हिंसा में भी अनर्थ दंड का त्याग। यहाँ संयत में मतलब महाराज जी वेद का संबंध नहीं है, ये मान लो। हाँ वो वेद वेद हाँ, स्त्री वेद के वेद का साथ नहीं है। और संयत के क्रंच साथ जी मानना भी पड़ेगा। क्रंच जी भी उसको संहिता हाँ, संयत लेता। वही। मनुष्य तिरंज में ही तो 5 गुणस्थान होते हैं। हाँ, वही तो, धीरे-धीरे। तो चार्थ मोहिनी की अपेक्षा ये कथन है। पहले से चौथे गुणस्थान तक दर्शन मोहिनी की अपेक्षा कथन होता है, और 5वें से 14वें गुणस्थान तक सब चार्थ मोहिनी की अपेक्षा। क्योंकि उसके पहले चारित्र पाल नहीं रहा, इसलिए वहां कथन करने की जरूरत नहीं। प्रत्याख्यान शब्द का यह त्याग है। भली अंश से त्याग शुरू हुआ, त्याग तो माने जाए। तो हम किसकी पूजा करते? त्याग की। बाकी के तू जान, तेरे राम जान। तो बहुत सारी चीजें जो है, और उसमें भी बेचारे की संकल्प ही हिंसा का त्याग है। आप फिर बता दें आपको, आरंभ उद्योग विरोधी का नहीं। इसलिए स्वगुण पूर्व गुणैसा जो प्रतिमाएं आदि है, ये सब जो है शरणान योग की पद्धति के, जिससे कि उसकी आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा कम होती चली जाए। दिग् व्रत से देश व्रत में आता है, देश व्रत से अनर्थ दंड व्रति में आता है। फिर कुछ छोड़ करके सामायिक करता है, सामायिक करने के लिए और बढ़ाने के लिए उपवास करता है।
और उपास को करने के लिए फिर जो है पारना करता है, तो फिर वो तो बास के लिए पारना के दिन अच्छे से संविभाग करता है, अकेले बना के नहीं खा लेता। अकेले बना के खाएगा तो फिर दोष लगेगा। हाँ, कोई नहीं आती तो कैसे नहीं माना तो या माता जी या संत संबोधन शब्द नहीं करते। हाँ, नहीं कोई बात ये नहीं लोग कैसे करते है, हैं? जो है भावना तो करते हैं। हाँ, भावना बोल सकते और ऐसे लिखा नगर में आपके हो हाँ, नहीं साधर्मी को मतलब कोई वृत्ति व्यक्ति है उसको जमाओ, अपनी भावना रखो कि अम्मा वृत्ति है, हमसे नहीं होता, अम्मा हमारे पालना कर लेना आप। करके तो देखो, स्वाद बढ़ा के तो देखो, वृत्ति को बुला करके भूत वृत्तन को पादान। अरे महाराज जी, अवृत्ति को खिलाने की आदत अगर ये जीव डाल देना तो वृत्ति कब बन जाए उसको पता नहीं। हाँ, भाव से सामान्य व्यक्ति को तो 1-2 करोड़ जीवाने की आदत डाल जाता है, वही चीज है। तो कब बड़ा बन जाए उसको पता नहीं चलता। शुरुआत अगर नहीं से कर दे फिर खा पी के मत जा, सल्लेख न करके जा। तूने खाया पिया है ना, अच्छे से मरण कर, सल्लेख न व्रत किया। कहाँ है अपनी चेतना, कहाँ पड़ी हुई है? तो पूरे श्रावकाचार उठा करके देख लो, कहीं भी मूढ़स्थान की पूर्णता नहीं है, केवल चर्या की पूर्णता है, चर्या की पूजा है। और वो भी सम्यक जो है देवशास्त्र गुरु आदि के जो दान पूजा है, इनका प्रूफ है। यही दर्शन ज्ञान चारित्र की तू श्रद्धा नहीं करता तो मिथ्या दृष्टि है, और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को भगवान मानता है तो मूढ़ दृष्टि है। विधि और निषेध से उसको पकड़ो। लोग सच्चे दूसरे गुरु से तो दूर भाग करके उनको छोड़ करके कि ये तो कुछ देते नहीं है, वहां सब मिल रहा है। तो सम्यक को छोड़ करके और जो है मूर्ता की बात है। चलो दर्शन मार्गना ले लो। दर्शन मार्गना के अनुवाद से चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक 12 गुणस्थान है। अवधि दर्शन में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक 9 गुणस्थान है। केवल दर्शन में सहयोग केवली और अयोग केवली ये 2 गुणस्थान है। वहां भी केवल दर्शन वहीं तक, वहां पर ज्ञान और दर्शन रहता है, केवल नहीं रहता, केवल हट गया। बार बार हम इस पद पे जोर दे रहे हैं। और एक बात बता दें, जो इन्होंने अवधि दर्शन असंयत सम्यक दृष्टि की क्षीण कषाय तक 9 गुण स्थान दिए हैं, और ज्ञान मार्गना में इन्होंने क्या किया, तीसरा गुण स्थान नहीं लिया। ज्ञान मार्गना में मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान, मिथ्या दृष्टि, शासन दृष्टि 2 गुण स्थान दिए। और आविर्भूत ज्ञान और माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान में चौथे गुण स्थान से 9 गुण स्थान दिए। तो यहाँ पर ज्ञान मार्गना में जो है तीसरा गुण स्थान छोड़ दिया, और यहाँ पर दर्शन मार्गना में तीसरा गुण स्थान छूटा हुआ। क्यों छूटा है? अवधि 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 के साथ, विभंग के साथ। इसका प्रमाण मिला है कि अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन जो है तीसरे गुण स्थान का, तो महाबंध की भाग 3 में पृष्ठ 56 में कि तीसरे गुण स्थान में अवधि दर्शन भी होता है। और जीवकांड की जो टीका है भारतीय ज्ञानपीठ की, उसमें भी जो इसका आखिरी हिस्से में इसका कथन आया है। तो ये कैसे होता है? तीसरा गुण स्थान 2 प्रकार से बनता है, एक पहले से तीसरा और एक ऊपर से तीसरा। तो जो ऊपर से तीसरा आएगा तो उसमें अवधि ज्ञान लेकर के आया है, तो अवधि दर्शन उसके साथ मिश्र है, प्योर नहीं है, इसलिए उसका कथन इसमें नहीं किया। इसका जवाब जो है
हमारे आचार्य भगवान ने दिया है प्रभाचंद्र आचार्य ने टिप्पण में 393 पेज पर। पहले से तीसरे में गया वो मिश्र हुआ। हाँ, पहले से तीसरे में गया है तो वो अवधि ज्ञान के साथ गया ना, वो अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन होता नहीं है, चक्षु चक्षु होते हैं, लेकिन ऊपर से अवधि ज्ञान के साथ आए तो अवधि दर्शन लेके आएगा। छोटे से छोटे वाला क्या चौथे वाले तीसरे की पूर्णता चल रही है। हाँ, तो पहले और वो ऊपर के 5वें आदि गुण स्थान से अवधि ज्ञानी आया है तो अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन लेके आया है, और पहले से चौथे में गया है, तीसरे में गया है तो उसके विभंग ज्ञान था, विभंग ज्ञान था तो अवधि दर्शन तो था भी नहीं वैसे भी। तो उस प्रकार से जब पहले से तीसरे में जाएगा तो 2 ज्ञान 3 ज्ञान और 2 दर्शन रहेंगे, चक्षु अचक्षु दर्शन और कुमति कुसुतकु अवधि, ये 3 ज्ञान 2 दर्शन। पहले से चौथे में गया तो, और ऊपर से आया तो अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन दोनों लेके आया, ऊपर से आया, इसलिए वहां पर 3 ज्ञान और 3 दर्शन, तो वो मिश्र हो गया। मिश्र मतलब ये व्यक्ति बीमार रहता है और ये भी रहता है, मिश्र का दोनों तरफ। तो वो अवधि ज्ञान के साथ मिश्र बना है, ये विभंग दर्शन के साथ विभंग ज्ञान के साथ मिश्र बना। एक महाबंध का भाग 3 पृष्ठ 56 पर है, और जो भारतीय ज्ञान पीठ का जो है जीव कांड की टीका है उसमें जो मार्गना है ना, ज्ञान मार्गना दर्शन मार्गना, वहां आपको मिल जाएगा इसका केशववर्णी की टीका। अब ये चूंकि तीसरा गुणस्थान विजाति है इसलिए उन्होंने इसको कदम छोड़ ही दिया, इसमें माथा फोड़ी मत करो, विजाति को सब बाहर, ये सब इधर से भी खराब करता, ऊपर से भी नीचे से। तो हमारे आचार्य जब छोड़ देते तो अपन तो अब इतना करते हैं, लेशा मारना। हाँ 40 और कर दो पूरा, लेशा मारना पूरी हो जाएगी फिर अपना पेज उसमें। लेशा मारना के अनुवाद से नील और कठोर लेशा में मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत समझ व्यक्ति तक 4 गुण है। पीठ और कर्म लेशा में मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमद संयत तक 7 गुण है। शुक्ल लेशा में मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग के लिए तक 13 गुण है, किंतु अयोग के लिए जीव लेशा है। रावाणी श्रद्धा हो जब जिनवाणी बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, स्वयं कर लो कोई सत्य स्वयं बतलाते सत्य में अंतर भी